मैं एक सेना का जवान हूँ। मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं 26/11/1996 में सेना में नासिक रोड में सेंटर में भर्ती हुआ। उसके बाद मेरी पहली पोस्टिंग उधमपुर 152 रेजिमेंट में हुई, जहाँ मेरे पिताजी 9 साल सीनियर जेसीओ की ड्यूटी कर चुके थे। वो सेवानिवृत्त होकर के घर आ गए। इसके बाद वहाँ पर कुछ बुरे आदमियों और बुरे जेसीओज़ों ने मुझे टार्चर करना शुरू कर दिया और पुरानी रंजिश को लेकर मुझे नौकरी नहीं करने दी गई। इसके बाद मैं इन सूचनाओं की पूरी विज्ञप्ति अपने सेंटर कमांडेंट को देता रहा। लास्ट में सेंटर कमांडेंट ने मेरे को 130 AD रेजिमेंट में भेजा, जहाँ पर मैं जो इवन 130 AD उस समय कारगिल वार में मतलब डिप्लॉयमेंट थी। और मैं पहली पोस्टिंग में खुनमू में मैं डिप्लॉयमेंट में गया, जहाँ बैटरी कमांडर सुमित कोचर था। उसने जाते ही मेरे को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। टॉर्चर करने का कारण ये था श्रीमान कि मैं अपनी पे बुक नहीं ले गया था और मेरे अफसरों ने कहा कि तेरी पे बुक पीछे से हम भेज देंगे। और कुछ ख़राब जेसीओज और एनसीओज़ों ने और कुछ ऑफिसरों ने ये फ़ोन कर दिया कि ऊपर से पोस्टिंग मांगकर सीधा सेंटर से पोस्टिंग मांगी है, इसको थोड़ा देखना है। इस बात को लेकर बैटरी कमांडर सुमित कोचर ने मुझे पे बुक का बहाना बना करके प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, जहाँ पर मुझे पखाल लगाई गई और बिना हथियार के ही मुझे खुनू में ऑपरेशन एरिया में मेरी राइफल भी छीन ली गई और बिना हथियार के ही मुझे रहना पड़ा। और उन लोगों ने मेरे ऊपर तरह तरह के अत्याचार किए। पखाल लगाने के कारण काफ़ी लंबे समय तक पखाल लगाने से मैं बेहोश हो गया और श्रीनगर हॉस्पिटल में मुझे भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मेरी अमुक बातों को पूछा तो डॉक्टर ने कहा कि इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। तो मैंने होश में आने के बाद यथावत स्थिति को बताया, तो उन्होंने कर्नल भरत कुमार साहब को फ़ोन कर दिया। बैटरी कमांडर सुमित कोचर इस बात को लेकर और भी चिढ़ गया। जब मुझे वापस लाया गया तो डंडों से और लाठियों से मुझे पीटा गया। और पखाल टलाने वाला जो सरदार कर्मा हवलदार कर्मा था, हवलदार कर्मा ने मुझे बहुत यातनाएं दी। और इसके बाद वहाँ के जेसीओ ने मुझे बुरी तरह से टिकने नहीं दिया। इसके बाद श्रीमान मैं 1999 में कारगिल वार में रहा और जब कारगिल वार ख़त्म हुआ तो मैं अपने घर छुट्टी आया। सभी बातों को मैंने अपने पिता और अपने परिवार को बताई, तो मेरे परिवार ने कहा कि भाई अगर तुम्हें नौकरी नहीं करने देते हैं तो ठीक है, लेकिन मैं अपने नौकरी के लिए अड़ियत रहा। मैंने अब पूरी शिकायत सेंटर में आर्मी हेडक्वार्टर में और डायरेक्टर जनरल को और DHQ को सभी को देता रहा और रिकॉर्ड ऑफिसर को भी देता रहा, लेकिन वहाँ से मेरा कोई जवाब नहीं आता था। एक बार एक लेटर आया जिसमें कर्नल भरत कुमार साहब ने लिखा था, अगर तू आ जाएगा तो डिसमिसल फ्रॉम सर्विस या समरी कोर्ट मार्शल या सिविल जेल मिलेगी। इस बात को देखकर श्रीमान में और भी भयभीत हो गया। और लेकिन फिर भी मैं भयभीत होने के बाद भी मैंने अपनी कार्रवाई नहीं छोड़ी। तो मुझे सबसे पहले इन्होंने पुलिस को इत्तला किया। पुलिस के पास जब एक लेटर आया तो वो मेरे पास आए और आकर के मुझे कहा कि हम छोड़ के आएंगे और तुम्हारे ऑफिसर हैं वो लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। श्रीमान मैंने अपने आप को पुलिस को सिलेंडर कर दिया। वो पुलिस वाला जो कि सुरेंद्र ठोलिया और जिसके दूसरे नाम था सवाई सिंह मुझे जयपुर छोड़ के आया। जयपुर CMP के पास छोड़ने के बाद उन्होंने मुझे ऐट कुमाऊं को खातीपुरा रोड पर मुझे दे दिया।
सीएमपी ने खातीपुरा रोड में दे दिया, जहाँ पर मुझे क्वार्टर गार्ड में बंद रखा गया और 5 दिन तक खोला नहीं। और मैं पूरा एविडेंस लेके गया था। वहाँ पर मेजर दिलबाग सिंह, जो कर्नल भरत कुमार साहब का ड्राइवर रह चुका था 130 AD रेजिमेंट से ही, पहले वो जवान था, फिर ऑफिसर बना और फिर मेजर साहब बन गया। तो उसने मेरे एविडेंस पूरे पढ़ने के बाद कहा, तुम सभी ऑफिसरों के कोर्ट मार्शल होंगे। ये सब एविडेंस पढ़ने के बाद मेरा बैग बाहर रखा हुआ था। जब मैंने ये सब बताया, उसने अपने 130 AD रेजिमेंट को बताया, तो ऑफिसरों ने प्लान बना करके मुझे एमएच में भर्ती करवा दिया, जहाँ पर सेक्रेटरी वार्ड में मुझे भर्ती कराया, पागल वार्ड में, जहाँ पर मुझे डॉक्टरों ने तरह तरह की यातनाएं देनी शुरू कर दी। मेरे हाइड्रोसील और मेरी मस्तक सर, वहाँ पर तरह तरह की मशीन लगाकर टॉर्चर करने लगे। मैं चिल्लाता रहा, प्रताड़ित होता रहा, मैंने बचाव करता रहा, लेकिन मेरा कोई बचाव पक्ष मेरे सामने नहीं आया। श्रीमान, इस बात को देखते हुए मुझे क्या हुआ कि जोधपुर एमएच में भेज दिया गया, जहाँ पर पागल वार्ड था, उसमें मुझे पूरी तरह से पागल बनाने की कोशिश की गई। वहाँ पर उन्होंने मेरे को रात को 60 मारे गए और हाइड्रोसील के ऊपर ब्लेड टाइप रख करके और हवा भर करके और बुरी तरह से यातनाएं दी गई, जिससे मैं चिल्लाता रहा, परेशान होता रहा और कहा, तुम अफसरों के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो तुम्हारे को ऐसी यातनाएं मिलती रहेंगी। अगर तुम ये लिख के दे दो कि मैं नौकरी नहीं करना चाहता तो तुम्हारा बचाव हो सकता है। इस बात को लेकर के मुझे उसके बाद वहाँ से गार्ड आई 130 AD रेजिमेंट से, और उसे 130 AD रेजिमेंट जामनगर मुझे लेकर गई, जहाँ पर मुझे बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया। वहाँ पर मुझे ऑफिसरों ने मारा, जवानों ने मारा, पीटा, बहनों की गाली दी, माँ की गाली दी, 17 रात पानी बरसाते रहे और मुझे सोने नहीं दिया गया। उसके बाद में मेरे को तरह तरह की डॉक्टरों से भी यातनाएं दिलाई। जो डॉक्टर का नाम कर्नल खन्ना था, जो सेक्रेटरी वार्ड का था। मुझे एक नर्स ने मेरे बारे में सब कुछ बताया कि भैया आप मर जाओगे, अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इसलिए तुम्हारी सलामती चाहते हो तो तुम ये कहते हैं वैसे ही करो, नहीं तो तुम्हारे को ये लोग मार डालेंगे। मुझे उसके बाद मैंने कोरे कागजों पर साइन कर दिए और मुझे डिसमिसल फ्रॉम सर्विस एंड 3 महीने सिविल जेल दी गई। लेकिन मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ। जेल में वहाँ पर जेलर साहब का नाम डोसा और एक दूसरे का नाम चवाना था। उन्होंने मुझे वहाँ ड्राई एरिया होने के कारण से उन्होंने 2-3 पेटी उनको रम की दी और कहा, इस सैनिक को इधर ही जेल के अंदर ही ख़त्म करना है। मुझे बाहर भी नहीं निकाला गया, वहाँ पर भी मुझे यातनाएं मिली, लेकिन भगवान की दया से मैं किसी प्रकार से बच गया। श्रीमान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं और मेरा परिवार बहुत दुखी हैं। 17 साल से मेरे को 20 लाख रुपए लगे, जिस कारण से आज भी मैं ठीक नहीं हूँ। डॉक्टरों ने तरह तरह के डॉक्टरों के पास मेरी पत्नी मुझे लेकर के गई, जहाँ जो कि शिव गौतम और डॉक्टर VD मील, डॉक्टर लालचंद ढाका और दूसरा पुष्कर गुप्ता और डॉक्टर मीना कुमारी और सब कुछ तमाम जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उनके पास लेकर गए, लेकिन मेरा कोई समाधान नहीं निकला। श्रीमान, USA से मनीष मील आया, जो 15 साल से मेरा इलाज कर रहा है। आज भी मेरा घर, मेरा परिवार बहुत बिगड़ चुका है। श्रीमान, इस समय मैं आपसे न्याय की प्रार्थना करता हूँ एक सैनिक होते हुए, और ये कहता हूँ कि मेरे ऊपर जो प्रताड़ित जो भावनाएं जो डाली गई, उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि समाज और किसी सैनिक के साथ ऐसा ना हो। ये वीडियो मैं इसलिए भेज रहा हूँ कि मुझे न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।